खुशामदीद। आज हम जो IBA सक्कर कैटेगरी ग्रेजुएशन का 18/1/2023 को जो टेस्ट हुआ है उसके पास पेपर को ज़रा एनालिसिस करते हैं कि वो ये जो पेपर है ये किस तरह मुख्तलिफ है कल वाले पेपर से और कितनी सिमिलरिटीज़ है इसमें, और इसके जो कुछ MCQs भी हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता लग जाए, जो स्पेशली जिन्होंने अब आगे पेपर देना है तो वो किस हिसाब से वो तैयारी करें। तो सबसे पहले आप ये देखें कि एक पैराग्राफ आता है इंग्लिश का, जो उन्होंने पहले IBA सक्कर की एक गुड क्वालिटी है कि वो अपना सैम्पल पेपर पहले ही भेज देते हैं। उसमें वो क्लियर लिखते हैं कि पैराग्राफ। अब यहाँ पे पैराग्राफ में बात करने का मकसद मेरा ये है कि किस लेवल का वहाँ पे पेपर आता है। जब पैराग्राफ आप पढ़ते हैं तो उसमें फर्स्ट पैराग्राफ में वो पूछता है आपसे कि किसके मुताल्लिक है। कल के पेपर में भी इस तरह हुआ, आज के पेपर में भी इस तरह हुआ। जब आप पैराग्राफ में डिटेल में पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे तो आप डीप थिंकिंग करेंगे। जहाँ पे आपका दिल माने पढ़ने के बाद तो फिर वहाँ पे आप टिक करें। मगर कहने का मकसद मेरे यहाँ पे ये है कि आपने एक एक सवाल को एनालाइज करना है कल के पेपर से, आज के पेपर से, कि वो किस तरह के सवाल आए, क्या क्या उन्होंने पूछा है। आप उसी हवाले से उसी डोमेन के अंदर रह के, उसी एरिया के अंदर रह के आप तैयारी करें। इधर उधर जाने की अब आपको ज़रूरत नहीं। जिनके पेपर अब पास्ट में हो, फ्यूचर में हो जाएंगे, पास्ट में हो गए हैं, तो उनको देख के आप फ्यूचर वाले अपनी पेपर की प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि वो किस तरह आएगा। तो अगले पेपर में ऑफ कोर्स आपके पास इस तरह ही आएगा कि टॉपिक क्या है। अक्सर IBA वाले ये सवाल करते रहते। सेकंड पैराग्राफ में क्या है, फिर आपको अंडरलाइन वर्ड्स हैं उसमें क्या दिया हुआ है। फिर पैराग्राफ में आप ये भी देखेंगे कि तो आप और भी सिनोनिम्स उन्होंने दिए हुए हैं, तो आप एरर यहाँ पे आया है तो आप वहाँ जाके मेंशन कर सकते हैं। प्रीपोजिशंस आप ये देखें कि किस लेवल के वो दे रहे हैं, कि किस हिसाब से वो दे रहे हैं, आप उसको भी एनालाइज करें। सेंटेंस स्ट्रक्चर किस लेवल का उन्होंने पूछा है, क्या उन्होंने एक्टिव पैसिव पूछे हैं, क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे हैं, या सिंपल ये नॉर्मली रेगुलर लाइफ में यूज़ होते हैं, जिनको हम ये ग्रामर के हिसाब से, हम सिंपली ग्रामर के हिसाब से गलत हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकें कि कोई इस तरह का बड़े लेवल की सेंटेंस नहीं, सिंपल लेवल का इन्होंने सेंटेंस यूज़ किया है। वन सेंटेंस उन्होंने यूज़ किया है, और उसमें आप टू फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं, जो आजकल बड़े मशहूर हैं कि दो फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं, दो ही उनके पास वो सेंटेंस होते हैं। इस तरह का कोई उन्होंने नहीं दिया हुआ। अब आते हैं हम मैथमेटिक्स के पोर्शन पे। कल भी देखा, आज हमने ये आज भी देखा कि उन्होंने कल इक्वेशंस कल भी आई थी, आज भी इक्वेशंस आई है। ये भी इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से, जिस तरह। और ये जो 42 पे अब बात करते हैं, ये मैट्रिक्स का सवाल था उसका, उनमें से ये दिया हुआ है। और फिर 43 है, ये भी मैट्रिक लेवल के सवाल है दोनों मैथमेटिक्स के। और जो 44 है ये भी मैट्रिक का है, लॉगरिथम इसमें आ जाती है, तो वहाँ पे उन्होंने ये दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि 46 है, 47 है, 45 है। तो आपको मैं कहने का मकसद ये है कि आपको ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि आपको बताऊं कि वो किस तरह का पेपर बना रहे हैं, ताकि आप प्रिडिक्शन अपने आप खुद कर सकें। आप अपने दोनों पेपर को एनालाइज करें, किस तरह का वो पेपर आ रहा है, आप उसी डोमेन में रह के तैयारी करें। इधर उधर जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, उसी डोमेन में आप रह के तैयारी करेंगे, मेरे गारंटी आप 60 से ऊपर नंबर ले लेंगे। पहली बात तो ये IBA सक्कर, पहली बात ये कि जो कल का पेपर था IBA सक्कर का, उसमें 70 लेने बड़े मुश्किल थे पेपर, सवाल नंबर लेना। आज के सवाल में तो ये क्वेश्चन आया है, इसमें 80 लेना भी मुझे आसान नज़र आ रहा है। नहीं तो 70-65 नंबर रेगुलरली जो बच्चा पढ़ता है, रेगुलरली जो बच्चा तैयारी करता है, उसके ईज़िली आ जाएंगे। क्योंकि
मैथमेटिक्स का उन्होंने बिल्कुल कल वाला ही पेपर कॉपी किया है। मैं इसको कॉपी कहूँगा, क्यों? वर्डिंग चेंज है, आइडियाज़ बिल्कुल सेम है उसके। आप कल के पेपर देखें, आज का पेपर देखें कि कल 45 पे अगर हम बात करते, कल भी उन्होंने एक्स की कीमत वैल्यू पूछी थी, अब भी उन्होंने एक्स की वैल्यू पूछ के उसको ओवरऑल उन्होंने फिर किया कि इसको सॉल्व करवाया तो एक्स की वैल्यू आपकी आ जाती है। कल भी इसने जवाद वाली की जगह कोई और नाम यूज़ किया था, लैंग्वेज यही थी, आइडिया यही था, सिर्फ सेंटेंस बदले हुए थे। और आप ये परसेंटेज का कल भी सवाल आया था, 20% यहाँ पे लगनी है। और ये 49 की अगर हम बात करें, वो भी कल भी सवाल इस तरह का आया हुआ था, रेशो और प्रोपोर्शन का। आज भी रेशो एंड प्रोपोर्शन का बिल्कुल सवाल आया है। अब अगर हम बात करते हैं पेज 52 की, तो कल भी इस तरह का सवाल आया था कि इतने बंदे काम करेंगे इतने दिनों, तो इतने दिनों में इतना काम किस तरह होगा। तो यहाँ पे तो ये तो बड़ा आसान था, 32 इसमें जवाब आना है। और ये 53 की अगर हम बात करें तो ये भी 72 इसका जवाब आना है। तो कल भी इस तरह की कोई उन्होंने बात की हुई थी कि कोई लड़का दौड़ रहा है और दौड़ने के बाद ये इतना सफ़र कर रहा है, इतनी स्पीड से जा रहा है, तो वो कितना वो फासला तय करेगा। तो बिल्कुल ये वही सवाल हैं। फिर ये आपने वैल्यू पुट करनी थी और आपको बआसानी आपको ये जवाब आ जाने थे। इस 50 जो 54 है, इसमें 80 जवाब है, तो आपको ये क्लियर हो जाना था। और ये सिंप्लीफाई दी वैल्यू, ये आपको बिल्कुल आसान उन्हें 55 दे दिया। तो पहले भी हमेशा यही एक ही लेवल होता है उनका, ये छठी क्लास का ये सवाल था। और नीचे 56 भी आप कंपेयर करेंगे तो 53 वाले सवाल से बिल्कुल मैचिंग है। और 57 भी इन्हीं का रेशो प्रोपोर्शन का दिया हुआ है, बट यहाँ पे उन्होंने सेंटेंस यूज़ किए हैं डीपली, तो उसमें आपने एक एक चीज़ को एलसीएम का इन्होंने नीचे सवाल दे दिया। अब हम आते हैं फिर करंट अफेयर स्पेशली यहाँ पे आपने फोकस करना है कि ये जो करंट अफेयर होते हैं ये समटाइम आसान होते हैं, यही आपकी रेंज गिराते हैं। कल भी सवाल, आज भी यही आया। 2 सवाल, कल एक ही सवाल था, आज 2 ही आ गए। मतलब एरिया उन्होंने कॉन्टिनेंटल पूछा था उसमें। फिर अब अगर हम आते हैं, कल भी करेंसी का पूछा था, आज भी उन्होंने करेंसी का पूछ लिया। एक कैपिटल पूछ रहे हैं, कैपिटल भी वही जो एशिया के हैं, कल भी उन्होंने यही पूछा। जो पाकिस्तान से जिनका गहरा ताल्लुक़ है, फिर आप पाकिस्तान की कुछ हिस्ट्री उन्होंने पूछ ली, वर्ड नॉलेज जिसे आप ये कह सकते। अक्सर उन्होंने पाकिस्तान, अगर यहाँ पे फिर आप ये देखें तो जो 70 सवाल है, ये बड़ा आसान सा सवाल था, M2। यहाँ पे आपने ऑप्शन को, कई बंदों ने यहाँ पे सखर और उसका कर लिया है कि भाई ये सिंध का टेस्ट हो रहा है तो सखर का होगा। भाई आपने यहाँ पे थोड़ा अपना क्या करना है, अपने ये थिंक। अब हम आते हैं 70 नंबर सवाल पे। 70 नंबर सवाल में आप ये देख सकते हैं कि जिस तरह मोटरवे 2 उन्होंने पूछी हुई, तो अब कई लोगों ने क्या किया कि सखर और मुल्तान को टिक करके हैं, कराची और हैदराबाद को कई टिक किया, नीचे बाकी उनके ख्यालात नहीं किए। उन्होंने ज़रा अपनी एफिशिएंसी शो की यहाँ पे, वो ये कि भाई सिंध का हिस्सा है तो सिंध के ही सवाल हैं। अब यहाँ पे डाउट हो जाता है, मगर ये इस तरह नहीं था सवाल। यहाँ पे थोड़ी कॉमन सेंस यूज़ करना था आपने, यहाँ ज़रा होशियारी नहीं दिखाने थी। IBA सखर वाले इस तरह पेपर नहीं बनाते जिस तरह आप समझते हैं। उनकी साइकी, उनका एक तो IBA सखर वाले कोई बंदे पेपर नहीं बनाते, ये मैं आपको एक राज की आज बात बता। उनकी मशीनरी है, इस पर एक हम अलग वीडियो बनाएंगे कि वो IBA सखर किस तरह का पेपर बनाते हैं और कौन बनाता है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या साइंस है। जिस तरह वो पेपर बन के आता है, किसी को भी नहीं पता होता कि पेपर आज क्या है। तो इसके लिए हम अलग एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, M2 पे आपने ये करना था कि पहले M1 होता है, मतलब मोटरवे 1 पहले पाकिस्तान में कब बना, फिर उसको एक्सटेंड किया गया। दूसरी जो उसकी दूसरा इब्तिदा हुआ वो कहाँ पे हो, वो लाहौर और इस्लामाबाद था। तो M2 वो होता है। फिर आपने करेंसी की बात करें तो करेंसी आप टर्की का था, फिर लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट चागी था, ये फिर टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड बुर्ज खलीफा है। तो आपने ये बिल्कुल सिंपल से सवाल उन्होंने पूछे हुए थे जनरल नॉलेज में, करंट अफेयर में। तो ये तो तकरीबन जो रेगुलर अखबार भी पढ़ता है या रेगुलर थोड़ी बहुत ही तैयारी करता रहता है, तो उसके तो ये
एवरीडे साइंस में भी एक दो गलती कर सकता है, पॉसिबिलिटी है, मगर अगर वो करंट अफेयर में गलती करता है तो फिर वो बड़ा दुख की बात होगी कि वहाँ पे करंट अफेयर और पाकिस्तान स्टडी में उसको बिल्कुल गलती नहीं करनी चाहिए। बाकी अब हम आते हैं आखिरी पोर्शन पे जो उन्होंने कंप्यूटर का दिया था, आखिरी पोर्शन। तो आखिरी पोर्शन में कंप्यूटर साइंस को थोड़ा ट्रिकी उन्होंने बनाया था, कुछ फार्मूलाज डाले थे, कुछ ये। तो आपने ये वीडियो बनाने का मकसद ये कि आपने इस तरह का पेपर तैयार करना जिसमें कंप्यूटर हो, उसका लेवल क्या है, उसमें फार्मूलाज आते हैं, कल भी फार्मूला आया, शॉर्टकट कीज़ आती थी, तो आपने सिर्फ उसी डोमेन के अंदर रह के आप तैयारी करें। कल का पेपर आप उठाएं, आज का पेपर उठाएं। अगर कल का पेपर आपको चाहिए तो मेरी प्ले लिस्ट में IBS अखर की प्ले लिस्ट में जो STS प्ले लिस्ट है उसमें आप जाएंगे तो कल का पेपर आपको मिल जाएगा। उस पर भी डिटेल में मैंने बात की थी। आज के पेपर में मैं फाइनल प्रेडिक्शन यही करूँगा कि जिन लोगों का 60 नंबर आ जाते हैं उनको ईज़िली जॉब एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब ये कि कल के पेपर और इनके पेपर में असल में जॉब तो वही सिंध गवर्नमेंट ने देनी। अब एक दिन पेपर वो नहीं बना सकते क्योंकि 12 लाख बंदों ने अप्लाई किया हुआ है, तो एक दिन में वो पेपर नहीं ले सकते, तो वो कैटेगराइज वाइज डिवाइड करते हैं। हमने समझने की बात यहाँ पे ये है कि पेपर मशीन बनाती है, मशीन को इस तरफ सेट किया हुआ है कि 100 क्वेश्चन आपने उठाने, रेशो उन्होंने दिया हुआ है कि भाई 20 आपने इंग्लिश के उठाने, 20 जनरल नॉलेज के, जो भी उन्होंने रेशो दिया हुआ है मशीन ने खुद ब खुद पिक करने वहाँ पे। अब खुद ब खुद भी पिक नहीं करने, इसके मैंने इसलिए मैंने कहा कि इस पर हम डिटेल में बात करेंगे कि मशीन ने भी कौन कौन से आइटम उठाने, कौन कौन से MCQs उठाने, हम अगली वीडियो में इस पर बात करेंगे। तो इसमें आज जिनके 65 नंबर आने चाहिए जो रेगुलर स्टूडेंट पढ़ता है, तो विश यू बेस्ट ऑफ लक जिन्होंने तैयारी की, और अल्लाह हाफिज़।